नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए एक नई सीरीज लेकर आए हैं। नई सीरीज है पतंजलि योग सूत्र की। तो योग सूत्र की सीरीज आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, आगे इस पे वीडियो लगातार आपके आते रहेंगे जब तक आपका जो सिलेबस में जितना भी योग सूत्र का पोर्शन है वो कंप्लीट हो ना जाए। तो आप सभी जो है वो वीडियोस पे ट्यून रहें जानकारी के लिए। तो योग सूत्र पे चलते हैं। यूजीसी नेट के लिए हम पढ़ने जा रहे हैं योग सूत्र को। तो सबसे पहले योग सूत्र में पतंजलि की एक प्रेयर है। तो पतंजलि प्रेयर के बारे में जान लेते हैं कि क्या है, क्योंकि सबसे पहले प्रेयर का ही उसमें वर्णन है। तो योग सूत्र का प्रेयर हम जान लेते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो प्रेयर है योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवुरं मुनीन पतंजलिम प्रांजलिम राणतोष्मि ओम शांति शांति शांति। तो अब देखिए इस प्रेयर का जो मीनिंग है वो क्या है, वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्रेयर में जो मीनिंग है वो क्या है। किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले उसके जो बेसिक है उसका नॉलेज लेना हमको बहुत ज़रूरी है। अगर आप बेसिक बेसिक चीज़ों का नॉलेज नहीं लेंगे तो आप जो है एडवांस लेवल तक, इंटरमीडिएट लेवल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आप पहुंच भी जाएंगे इधर उधर से करके, कुछ उल्टा सीधा करके अगर आप पहुंच भी जाएंगे तो आपको वो फायदा नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। तो चलते हैं मीनिंग की तरफ। पहला है योगेन चित्तस्य। देखिए ये वाला जो पोर्शन है, मैंने देखिए हर किसी को अंडरलाइन और सर्कल किया है। तो जो जो चीजें समझाने वाली हैं वो समझा देता हूं मैं आपको। तो योगेन चित्तस्य का मतलब है चित्त शुद्धि के लिए योग का। अब इसको एज अ सेंटेंस आप कंक्लूड करते हुए चलिएगा कि चित्त शुद्धि के लिए योग का, पदेन वाचाम, और वाक शुद्धि के लिए पद, पद यानी व्याकरण का। चित्त शुद्धि के लिए योग का, वाक शुद्धि के लिए पद यानी व्याकरण का। मलम शरीरस्य च वैद्यकेन। तो मलिन जो शरीर है, मलम शरीरस्य का मतलब है मलिन जो शरीर है उसकी शुद्धि हेतु वैद्य शास्त्र की। ठीक है, चित्त शुद्धि के लिए योग का, वाक शुद्धि के लिए पद व्याकरण का। ठीक है, मलिन शरीर शुद्धि के लिए शास्त्र का, किस शास्त्र का? वैद्य शास्त्र का। जिस श्रेष्ठ, प्रवरम का मतलब होता है श्रेष्ठ। तो जिस श्रेष्ठ मुनि ने रचना की उस मुनि पतंजलि को मैं नमन करता हूं। ठीक है, तो ये पतंजलि, महर्षि पतंजलि ने जो अपना योग सूत्र जो ग्रंथ लिखा है या योग दर्शन जो ग्रंथ लिखा है, उसके लिए जो सबसे फर्स्ट में प्रेयर करी जाती है, तो महर्षि पतंजलि को इन चीजों के लिए, जैसे चित्त शुद्धि के लिए योग का उन्होंने शास्त्र बनाया, वाक शुद्धि के लिए उन्होंने व्याकरण का अलग से शास्त्र का निर्माण किया। ठीक है, और मलिन शरीर की शुद्धि के लिए वैद्य शास्त्र का उन्होंने, इन तीनों शास्त्रों की उन्होंने रचना की। और भी अन्य शास्त्र हैं लेकिन जो मुख्य शास्त्र हैं वो ये तीन हैं। तो इन तीन शास्त्रों की रचना करने के लिए हम महर्षि पतंजलि को अपने तहे दिल से जो धन्यवाद करना चाहते हैं वो इस प्रेयर के माध्यम से हम करते हैं, जैसा कि किताब में भी दिया गया है। तो देखिए, अब मलिन शरीर, मलिन शरीर मतलब ये वो वाला मल नहीं है जो आप समझ रहे हैं। जो हम शौच वाला जो मल है वो वाला मल ये नहीं है। ये मलिन जो शरीर है, ये जो तमाम प्रकार की जो बीमारियां जो हमारे शरीर के अंदर हो जाती हैं, समय के साथ साथ कुछ हो जाती हैं और कुछ जो है हम खुद से अपने लिए क्रिएट कर लेते हैं। तो वो जो बीमारियां हैं या वो जो मल है शरीर का, उसकी शुद्धि के लिए वैद्य शास्त्र, वैद्य शास्त्र आप सभी को पता है कि पहले का जो काल था वहां पर वैद्य शास्त्र की ही रचना करी गई थी चिकित्सा के रूप में। चिकित्सा के रूप में वैद्यों को चिकित्सक माना जाता था। और चिकित्सा जो थी उस समय की वो आयुर्वेद से रिलेटेड थी, वो आयुर्वेद से की जाती थी। आयुर्वेद, अब नई नई टेक्निक्स आ गई हैं, एलोपैथी आ गई है। आज के टाइम पे जो भी जो दवाइयाँ चलती हैं वो एलोपैथी से रिलेटेड होती हैं। पुराने काल में जो दवाइयाँ चलती थी वो आयुर्वेदा से रिलेटेड होती थी। स्लो मेडिसिन होती थी बट बीमारियों को टोटली खत्म कर देती थी। ठीक है, तो मलिन शरीर का मतलब आप समझ गए किस तरीके का मलिन शरीर है, जिसमें बीमारियां हैं तमाम प्रकार की, सर्दी जुकाम खांसी जो भी चीजें हैं। ठीक है, तो ये मलिन शरीर के लिए
क्या दिया है? वैद्य शास्त्र का किसने गठन किया? महर्षि पतंजलि ने। तो इनको हम प्रणाम करते हैं महर्षि पतंजलि को, किस चीज के लिए? इन तीनों ग्रंथों की रचना के लिए, कि आपने ये 3 ग्रंथ जो है हमारे जीवन में दिए, इसके लिए हम आपको नमन करते हैं। आखिरी में लिखा है ओम शांति शांति शांति। ओम का मतलब आप सभी जानते हैं, ओंकार 3 मात्राओं से बनता है। और शांति 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 ये 3 बार यहाँ पर क्यों लिखा गया है? एक बार भी लिखा जा सकता था, 2 बार भी लिखा जा सकता था, 3 ही बार क्यों लिखा गया है? 3 से ज्यादा भी लिखा जा सकता था। तो 3 बार क्यों लिखा गया है? कि महर्षि पतंजलि ने 3 प्रकार के दुखों का वर्णन किया है अपने योग सूत्र में। दुख 3 प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम त्रिताप भी कहते हैं। ताप का मतलब दुख होता है, और त्रि का मतलब 3। त्रि का मतलब 3 और ताप का मतलब दुख। ठीक है, तो 3 प्रकार के जो दुख हैं वो कौन कौन से हैं? आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। ये 3 प्रकार के दुख हैं। आगे हम इनको एलेबोरेट करेंगे, इस पे हम अलग से वीडियो पे चर्चा करेंगे कि आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक जो दुख है वो किस किस प्रकार का है। ठीक है, तो 3 प्रकार का दुख बताया है महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में। कौन कौन सा? आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक दुख। तो इन तीनों को क्या कहते हैं? त्रिताप भी कहते हैं। त्रिताप का मतलब, त्रि से मतलब 3 का है और ताप से मतलब दुख का है। तो त्रिताप जो 3 प्रकार के हैं, उनकी शांति हेतु यहाँ पर 3 बार शांति 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 लिखा गया है। होप आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर जो शांति शांति है वो 3 बार क्यों लिखा गया है, 3 से कम क्यों नहीं है, या 3 से ज्यादा क्यों नहीं है। तो जो 3 बार शांति लिखा गया है वो किस लिए लिखा गया है? त्रिताप को शांत करने हेतु यहाँ पर दिया गया है। तो अब आपके सबके समझ में आ गया कि चित्त की शुद्धि के लिए योग का, वाक की शुद्धि के लिए व्याकरण का, और मलिन शरीर की शुद्धि के लिए वैद्य शास्त्र का जिस श्रेष्ठ मुनि ने रचना की, उस मुनि को, पतंजलि को मैं नमन करता हूँ। ठीक है, शांति शांति का मतलब है 3 प्रकार के जो दुख महर्षि पतंजलि ने अपने ग्रंथ में जिनका वर्णन किया है, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक दुख। इन 3 दुखों को शांत करने हेतु जो लास्ट में शांति है वो 3 बार लिखा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।